कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, 2 छात्र जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय के साथ साथ लॉ कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन किया गया है। इस बीच गैंगरेप केस के आरोपी मनोजीत मिश्रा के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। मनोजीत की गिरफ्तारी होने के बाद उसके पिता ने क्या कहा है, सुनिए। कोई ऐसे चीज कोई पिता को पता चलता है क्या? पता तो चलता नहीं है। तो हम मीडिया से ही जाना, और उसका पहले एक तो पर्ची देके गया था एक पुलिसमैन आके, ये आपको बेटे को अरेस्ट किए हैं, तो वो तो देना है, ये अरेस्ट किए हैं कि यही मेन एड्रेस है। और अभी ये तो सब जुडिस मैटर है, इसमें हम कोई बात ही नहीं करेंगे। हमारा बंगाल तथा कलकत्ता पुलिस का ऊपर पूरा आस्था है और जुडिशियरी का ऊपर पूरा आस्था है। मनोजीत की तस्वीरें TMC के हाई फाई लीडर्स के साथ में देखी गई है। अभिषेक बनर्जी, चंद्रिमा भट्टाचार्य और भी कितने लीडर्स हैं उनके साथ, और वो TMC में सक्रिय भी थे, TMC के छात्र नेता थे। छात्र नेता थे, हमको तो मालूम नहीं है। हमको तो TMC के पसंद करते थे, मगर छात्र नेता थे ऐसे कोई हमारा पास ये नहीं है, और हमको भी देखे भी नहीं है। नेता लोग तो ज्यादातर भाषण वूषण देते हैं, तो हम तो देखे नहीं है। छात्र नेता वो कॉलेज का टाइम में रहा होगा क्या, जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसी समय तो कोई ना कोई यूनियन के साथ में आपको रहना ही पड़ता है। तो TMC के जो भी अगर रैलीज वगैरह या कार्यक्रम होते थे, तो क्या वो पार्ट करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे? हमको तो मालूम नहीं है। हम तो कोई राजनीति, कोई कर्मकांड में युक्त नहीं है। तो हम सोचिए कि हाजिरा मोड़ से कोई मिल गया, तो हम कैसे सोचेंगे कि उसमें कौन थे कौन नहीं। क्या बोलते? कॉलेज की बहुत छात्र छात्रियां आती थी, तो विभिन्न उसका जो उसका एक तो बात था, वो सोशल वर्क में बहुत नैक था। तो कोरोना का टाइम में वे चावल और खाना उना जो आयला हुआ था, उसी समय में वो खाना उना लेके जाके वहाँ पर उसका जो पैसे जुगाड़ जात करके लेके जाता था। किसके साथ मिलकर ये सब काम करता था? वो खुद करता था। मतलब इतना सोर्स ऑफ इनकम था उनके पास? सोर्स ऑफ इनकम क्या, वो पॉकेट में 50 रुपया रहेगा तो पूरा, वो सोचिए कि 50,000 रुपया जमा है तो फोन खरीदेगा। कोई प्रोग्राम अटक गया छात्र लोगों को, इसीलिए तो हम डिफरेंस सेट कब होता है, जो आप जो सोचते हैं उसका बाद में जाकर हम जो काम करते हैं, इसलिए डिफरेंस सेट होता है। तो हम बोलते हैं कि तुम अपना सोचो, वो अपना पॉकेट से 45,000 रुपया दे देगा, प्रोग्राम होने दो। क्या काम करता था मनोजीत? एडवोकेट है। क्या एडवोकेट है। अभी जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो उनको PC में भी रखा गया है, आपको क्या लगता है कि वाकई इस घटना में वो लिप्त थे या उनको फंसाया गया है? सुनिए, अभी सब जुडिशियल मैटर में ना हम कोई बात नहीं बोलेंगे। सब जुडिस नहीं होता तो हम दूसरी तरह बोलते। लेकिन आपके बेटे के लिए ये हो रहा है। हाँ, बेटे हो तो पहले तो हम भारत के नागरिक है, उसका बाद बेटे। पहले बात है, अब सब जुडिस है, सब जुडिस में पुलिस अब उसका काम कर रही है, और न्यायालय पर मेरा पूरा आस्था है और न्याय प्रणाली पर। तो उन्होंने जो पुलिस सबमिट करेगी, उसका ऊपर अगर दोषी पाया जाए, जो कड़ी से कड़ी जो ये होगा वही होगा। अगर निर्दोष हो तो बेकसूर खलास हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोषी करार होता है, तो आप कभी सोचे थे कि आपका बेटा इस तरह से गैंगरेप में शामिल होगा? ना, नहीं सोचे थे। कभी कभी ऐसे भी फलाना हो जाता है कि अघटन दुर्घटन भी होता है, फंस भी जाता है कोई लड़का। आपको लगता है कि उसको फंसाया गया है? ना, फंसाया गया है कैसे, हम कैसे बोलेंगे, वो तो पुलिस तदंत कर रहा है ना। पुलिस जब तदंत कर रहा है, कलकत्ता पुलिस पर पूरा आस्था है। स्कॉटलैंड यार्ड का बाद ही कलकत्ता पुलिस है। कलकत्ता पूरा आस्था है, वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। कोलकाता गैंगरेप केस के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल लगातार हमलावर है। बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जमकर हमले बोल रही है।
बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं एक मंथ की महिला को वहाँ पर नहीं। देखिए, एक मंथ में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफ्लाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। एक यूनियन लीडर टीएमसी का दूसरे यूनियन लीडर को बुला करके सारेआम बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है उसको डराने के लिए। उसके माँ बाप को हत्या करना, उसका प्रेमी को हत्या करना डराया जाता है खुलेआम। और कौन करता है? टीएमसी के स्टूडेंट लीडर। ऐसा घटना लगातार बंगाल में हो रहा है। चुनाव के बाद कालीगंज में सारे अब बम से और 6 क्लास की लड़की को हत्या किया जाता है। ममता बनर्जी खाली दुख प्रकट करती है और कोई कार्रवाई नहीं है। नाम के वास्ते कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, सप्ताह भर के बाद वो फिर रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की भी हिम्मत है उनके अगेंस्ट में केस डालने के लिए। ये सरकार पूरा एंटी सोशल लोगों का हाथ में चला गया, पार्टी भी, इसलिए लगातार घटना घट रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में बीजेपी को दायित्वशील विरोधी जैसे बिहेव करने बोले शशि पांजा। बीजेपी पूरा दायित्वशील है, लोगों ने हमको जिम्मेदारी दिया है, हम उसका निभा रहे हैं। लेकिन शशि पांजा एज ए डॉक्टर, एज ए महिला, एज ए मंत्री, उनकी ये हिम्मत है इसका प्रतिवाद करने का। जो लगातार घटना, वो एज ए डॉक्टर आरजीकर के बारे में उनका क्या रोल था? निंदा कर देना बस काम है। आज इस प्रकार लॉ कॉलेज में लड़की के साथ हुआ है, उनके पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए अभिभावक को सोचना पड़ेगा। कम से कम उनका अगर दिल में थोड़ी सी यार इस प्रकार सहमर्मिता है तो रास्ता में उतरना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, ममता बनर्जी को प्रश्न करना चाहिए कि कितने महिलाओं के साथ ऐसा होगा। नहीं तो ऐसे घटना घटते रहेगा और दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। उनको अगर थोड़ा सा शर्म भी है तो इसका विरोध करो खुल करके, हम उनका साथ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने कॉलेज परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने यह कदम सबूतों के संरक्षण और इस पूरे मामले की जांच के लिए उठाया है।